नाज़रीन, जरा तसव्वुर कीजिए एक पुराना जंगजू जो बज़ाहिर वक्त के साथ पीछे रह चुका हो, अचानक एक ऐसे तैयारे को मार गिराता है जिसे दुनिया नाकाबिले शिकस्त मानती है। चीन का J-10C अपने से एक पूरी नस्ल जदीद J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को सिर्फ तबाह नहीं करता बल्कि आलमी अस्करी तज्जियाकारों को हैरत में भी डाल देता है। यह कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि चीन के एक फौजी मश्क में पेश आने वाला असल वाकया है। तो सवाल यह है कि क्या चीन की फजाई ताकत एक नया मोड़ ले रही है? क्या जीत सिर्फ हथियारों से होती है या पूरे सिस्टम के ताउन से? आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक पुराना जंगजू एक जदीद साय को धूल चटा गया और उसके पीछे क्या हिकमत अमली कार फरमा थी। चीन के सरकारी मीडिया चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया एक मश्क में पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के एक J-10C लड़ाका तैयारे ने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट फाइटर को एक फर्जी जंग मश्क में हराकर दुनिया को हैरान कर दिया। यह एक मामूली दावा नहीं बल्कि एक मुकम्मल रिपोर्ट के साथ चीनी मीडिया ने इस तसादुम की तफसीलात जारी की हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि J-10C का पायलट शाओनान खुद बताता है कि यह कामयाबी सिर्फ जहाज की नहीं थी बल्कि पूरे सिस्टम की ताकत का नतीजा थी। चीनी एयरफोर्स ने एक मुकम्मल नेटवर्क सेंटर का मुजाहरा किया। इसमें सिर्फ J-10C ही नहीं बल्कि KG-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, J-16D इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तैयारे और J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स भी शामिल थे। यह फर्जी जंग एक मुकम्मल ऑपरेशन थी, इलाकाई फजाई बर्तरी हासिल करना और जमीनी दिफाई तंसीबात को तबाह करना। पायलट के मुताबिक जब उसने मिसाइल दागा तो चंद लम्हों बाद उसे अंदाजा हुआ कि उसका रेडार जाम हो चुका है। यह सामने वाला हदफ बिल्कुल गायब हो गया है। यही वो लम्हा था जब जंग सिर्फ तैयारे की सलाहियत नहीं बल्कि पूरी फोर्स के कोऑर्डिनेशन पर आ गई। शाओनान ने फौरी तौर पर KG-500 से मदद मांगी जो एक अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है। उसने हदफ की लोकेशन मुहैया की और यूं J-10C ने मिसाइल से J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को कामयाबी से निशाना बना लिया। यह पहला मौका था कि J-10C यूनिट ने किसी हायर जनरेशन फाइटर के खिलाफ मश्क में फतह हासिल की। इस जीत से दो अहम नकात सामने आते हैं। पहला, सिस्टम सपोर्ट की अहमियत। जदीद जंगें अब सिर्फ लड़ाका तैयारों की ताकत पर मुनहसर नहीं रही। जिसके पास मालूमात, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हों वही मैदान जीतता है। दूसरा, J-10C की बका और ताकत। माहिरीन के मुताबिक अगरचे J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट के मुकाबले में ये एक नस्ल पुराना है मगर अभी भी ये आलमी सतह पर एक बेहतरीन कसीरुल मकासद लड़ाका तैयारा है। इसकी बड़ी तादाद, सस्ती लागत और सिस्टम इंटीग्रेशन की बदौलत ये PLA एयरफोर्स का काबिल भरोसा सतून है। J-10C की तकनीकी खसूसियात पर नजर डालें तो ये एक सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर है। AESA रेडार से लैस जो हदफ को दूर से लॉक कर सकता है, जो BVR मिसाइल से लैस है जैसे PL-15 इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतों और डिजिटल एवॉनिक्स से आरास्ता है और सबसे बढ़कर इसके G-500 जैसे फोर्स मल्टीप्लायर्स के साथ जोड़कर एक मोहलिक नेटवर्क बनाया गया है। जहां तक J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट का ताल्लुक है, यह चीन का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है जो अपने आप में एक खौफनाक जंगी मशीन है। मगर यह वाकया यह साबित करता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं बल्कि इंटीग्रेशन, कमांड एंड कंट्रोल और मुश्तरका जंगी हिकमत अमली ही असल कामयाबी की कुंजी है। जोग्राफियाई और सियासी तनाजुर की बात की जाए तो यह मश्क एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन को बहराए काहल में घेरने की पॉलिसी पर गामजन है। चीन जानता है कि जंग सिर्फ एक महाज की नहीं बल्कि सिस्टम, रफ्तार और जहानत की भी है। चीनी फौज का यह पैगाम वाजे है कि हमारे पुराने तैयारे भी अगर सिस्टम से जुड़े हों तो वो आपके 5th जनरेशन फाइटर्स को भी नीचा दिखा सकते हैं। अब सवाल यह है कि चीन कैसे अमेरिका को आगे लगाएगा। चीन ने अब ताकत के तवाज़ुन को सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि आलमी मईशत, टेक्नोलॉजी, सिफारतकारी और मिलिट्री इंटीग्रेशन में बदलने का मंसूबा बना लिया है। अमेरिका को आगे लगाने का सबसे बड़ा हथियार उसकी स्ट्रैटेजिक सबर पॉलिसी है, यानी बज़ाहिर खामोशी मगर अंदर ही अंदर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो अमेरिका के आलमी असर रसूख को अंदर से खोखला कर दे। CPEC जैसे मंसूबे, डिजिटल युआन की लॉन्चिंग, ब्रिक्स में नई रुकनियत और अफ्रीकी और एशियाई ममालिक में गैर रिवायती फौजी मौजूदगी चीन को एक ऐसे मकाम पर ले जा रही है जहां वो अमेरिका को बराह रास्त जंग के बगैर आलमी स्टेज पर शिकस्त दे सकता है। जब अमेरिका फौजी अड्डों और जंगों में उलझा रहेगा
चीन खामोशी से सप्लाई चेन्स, टेक्नोलॉजी और मालियाती निजाम पर कब्जा करता चला जाएगा। और यही होगी वो चालाक चीनी चाल जो सुपर पावर्स की गेम को उलट देगी। J-10C ने पाक फजाइया के हाथों भारत को कैसे तिगनी का नाच नचवाया, दुनिया भर में इसके चर्चे हैं। राफेल की मार्केट डाउन हो गई, मुख्तलिफ ममालिक ने डील्स कैंसिल कर दी। J-10C वो हथियार है जिसने भारतीय फजाइया के राफेल के ख्वाब को हकीकी डरौने ख्वाब में बदल दिया। जब पाकिस्तान ने चीन से जदीद तरीन J-10C फाइटर जेट हासिल किए तो भारत को लगा ये एक नुमाइश है, लेकिन असल सरप्राइज उस वक्त मिला जब ये तैयारे फजा में उड़ने लगे और भारतीय दिफाई पॉलिसी की बुनियादें हिला डाली। J-10C का AESA रेडार, PL-15 जैसे BVR मिसाइल्स, जबकि इसके साथ साथ इसका मुख्तलिफ किस्म का एक डिज़ाइन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियतें, ये सब कुछ ऐसा है कि वो भारतीय राफेल या Su-30 MKI जैसे तैयारों को फजा में लॉक करने से पहले ही तबाह करने की ताकत रखता है। खास तौर पर PL-15 मिसाइल जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है, भारतीय फजाइया के लिए एक डरौना ख्वाब बन चुका है, क्योंकि उनके बेशतर मिसाइल इस हद तक नहीं पहुंचते। जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब J-10C ने परवाज की, भारतीय रेडार्स या तो उलझ गए या मुकम्मल खामोश हो गए। एक तरफ भारत का राफेल है जिस पर अरबों डॉलर खर्च किए गए, दूसरी तरफ J-10C है जो कीमत में कम मगर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। पिछले कई फजाई मशकों में देखा गया है कि J-10C ना सिर्फ लॉक ऑन से बच जाता है बल्कि डॉग फाइट में भी अपनी सुपर मैन्योर एबिलिटी के बायस भारतीय पायलट्स को घुमा कर रख देता है। J-10C का पाकिस्तान के पास आना सिर्फ एक हथियार नहीं था, एक स्ट्रेटेजिक पैगाम था कि अब पाकिस्तान की फजाई बर्तरी रिवायती जंगी फलसफे से आगे निकल चुकी है और जब दुश्मन फजा में ही खौफजदा हो जाए तो समझ लो कि जंग का आधा मार्का पहले ही जीत दिया गया। नाज़रीन, जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि निज़ाम, मालूमात और वक्त पर फैसला लेने की है। जब एक J-10C पूरे नेटवर्क के ताउन से एक J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे तैयारे को मार गिरा सकता है तो यह दुनिया के तमाम एयर फोर्सेस के लिए एक वार्निंग है कि अब जंगें सिर्फ हाई टेक नहीं बल्कि हाई इंटीग्रेटेड होंगी। चीन का पैगाम वाज़े है, हमारे पास न सिर्फ जदीद हथियार हैं बल्कि एक मुनज़्ज़म, हमाहंग और हम्मा जहद जंगी निज़ाम भी है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए भी यह सिस्टम मरकूज हिकमत अमली अपनाना मुमकिन है? क्योंकि इस हवाले से अब आलमी मंजरनामे पे जहां पर इतनी तब्दीलियां हो गई हैं वहां यह तब्दीली भी सबसे अहम है और इस तब्दीली की बुनियाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने रखी और आज तक पूरी दुनिया में उसको डिस्कस किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज जुड़ती है वो इंटेलिजेंस है। भारत की इंटेलिजेंस फेल हुई, उसको यह मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के पास जो PL-15 मिसाइल है उसकी रेंज क्या है। उनको लगता था 150 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है, इसलिए उन्होंने 150 किलोमीटर से दूर रहकर पाकिस्तान पर हमला किया। लेकिन जो सरप्राइज पाकिस्तान के पास था वो 200 किलोमीटर का था। और ये तो एक सरप्राइज था, अभी तो मजीद सरप्राइज सामने आने थे। अभी तो भारत को मजीद नुकसान पहुंचाना था, लेकिन पाकिस्तान ने यह सोचा कि हम अमन के दाई हैं, हम अमन की ख्वाहिश रखते हैं और हम वही करेंगे। खित्ते में अमन जरूरी है, इसलिए अपने जोरे बाजू पर पहले दुश्मन को दिखाया कि अब हमारी पोजीशन तुमसे बेहतर है, हमारा अपर हैंड है और अब हम अपनी मर्जी से जिस जगह चाहें तुम पर हमला कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं कर रहे। उसकी बुनियादी वजह कि हम अमन चाहते हैं और अमन ही दोनों ममालिक के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि आखिर जंगों के बाद भी तो मुज़ाकरात ही होते हैं। तो फिर वो मुज़ाकरात पहले करके एक दूसरे के खिलाफ जो भी बातें हों उसको दूर कर लेनी चाहिए। लेकिन भारत ये चीज़ समझ नहीं रहा, अभी पाकिस्तान के पानी को रोकने की साजिश में लगा हुआ है और पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तान उसे एक्ट ऑफ वॉर समझेगा। फिर मिलेंगे भारत को सरप्राइज, क्योंकि अभी भी वो हमें मिस जज कर रहा है। लेकिन भारत के पास ये मौका नहीं बचना कि वो फिर आगे अगर ये एक्ट ऑफ वॉर जारी रखता है तो हमें मज़ीद जज कर सके, क्योंकि फिर बर्तरी हमारी होंगी और हमारी फ़ज़ाओं से, हमारी ज़मीन से, हमारे समंदरों से भारत को ऐसा जवाब मिलेगा कि वो दोबारा कभी सोचेगा भी नहीं। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।